Hello everyone, welcome to my YouTube channel Isha's Academy, and today we are going to discuss the topic intervals, and the subsequent topics will be power set, universal set and Venn diagram. So let's start. First of all, we will see what is interval. Interval means the closing and the opening part of a set, है ना. तो इसमें हम क्लोज्ड इंटरवल एंड ओपन इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल से ही स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल लेते हैं तभी हमें समझ में आता है. सो लेट्स स्टार्ट. सपोज ए एक सेट है 1, 2, 3, 4 एंड 5. ओके, यानी कि ये एक सेट है, इसमें 1 से लेकर के 5 तक नंबर्स फिल्ड है. ठीक है, ऐसे ही हो सकता है कि ये नंबर्स आगे तक जा रहे हों. सपोज ऐसी 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि हमें इतना सारा ना लिखना पड़े और हमें ये पता है यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट है 1 से लेकर के 10 तक. तो अब हमें 1, 2, 3, 4 ऐसे ही 10 तक ना लिखना पड़े, और हो सकता है ये सेट 20 तक या 30 तक या फिर 35 तक इस तरह से एक्सीड कर रहा हो, है ना, इस तरह से वो बढ़ रहा हो आगे. तो यहाँ पे हमें ताकि बार बार ये सेट ना लिखना पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं, इंटरवल्स को डिफाइन करते हैं. यहाँ पे हम 2 टाइप्स के इंटरवल्स पढ़ेंगे, उसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी, पर पहले आपको ये एग्जाम्पल ध्यान से देखना होगा. ए एक सेट ये रहा. अब इसी तरह से हम इसको अगर 1, 10 लिख दें इस तरह से, तो इसका मतलब होता है कि एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखना हमें पड़ेगा. ठीक है, अगर मैंने इसी चीज़ को ऐसे लिख दिया तो ये कितना सिंपल हो गया. हमें बार बार 1 से लेकर के यानी कि एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं करना पड़ा. और इसमें ये जो ब्रैकेट्स होते हैं इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं, ये पता ही होगा. स्क्वायर ब्रेसेस हैं. स्क्वायर ब्रेसेस का मतलब ये होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के आगे जो एलिमेंट लिखा है जैसे कि 1, यानी वहाँ से वो सेट स्टार्ट हुआ है, और जो इस क्लोज ब्रैकेट के यहाँ लिखा होगा एलिमेंट, इसका मतलब होता है वहाँ पे हमारा सेट एंड हो गया है. यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा ये होता है स्टार्टिंग और द इनिशियल पॉइंट, और यहाँ पे ये वाला जो एलिमेंट होगा वो होता है एंडिंग और फाइनल पॉइंट. ओके, तो अब हमें समझ में आ गया कि अगर इस तरह से हमें कहीं भी लिखा हुआ दिखेगा तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, पर ये बताना ज़रूरी होगा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अगर सपोज हम ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नहीं लिखते तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सेट में 1 भी कर सकते हैं, 1.5 भी, 1.8 भी आ रहा है बीच में, है ना, इस तरह से नंबर्स आ रहे हैं. तो ऐसे तो कितने सारे एलिमेंट्स, इन सब के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ नंबर आ सकते हैं. तो इसलिए हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ये बिलोंग करता है कैपिटल एंड नेचुरल नंबर को. दैट मीन्स 1 से लेकर के 10 तक की काउंटिंग उस सेट में आ जाएगी. सो इसी टाइप के इंटरवल को जिसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाते हैं उसे कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल. दिस वन वाज एक्सप्लेन्ड हियर. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. ओपन इंटरवल की बात हो रही है. अब इसी को अगर मैं इस तरह से डिफाइन कर दूं, सपोज ये सेट इस तरह से स्टार्ट हुआ है. ओके, अब मैं कहती हूँ इसे 1, 11, और इस बार मैंने कर्ली ब्रैकेट्स की जगह स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ किया. इसे हम क्या कहेंगे, स्मॉल ब्रेसेस और ब्रैकेट्स. ठीक है, अब इसमें ये फिर से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये फिर से हमारा एंडिंग पॉइंट है, लेकिन ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इस सेट में लाई नहीं करते हैं. तो इसलिए आप इसको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बोलिए ही मत. आप इसमें सिर्फ ब्रैकेट्स का ध्यान रखिए. अगर स्मॉल ब्रैकेट होते हैं दैट मीन्स वो 1 और वो 11 इंक्लूडेड नहीं होंगे, बल्कि उसके बीच के नंबर्स इंक्लूडेड होंगे. तो यहाँ हमने 1, 11 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इस तरह से लिखा है. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टार्ट हुआ है सेट हमारा 1 और 11 के बीच का है, जहाँ पे नेचुरल नंबर लाई करते हैं.
जैसे कि यहाँ पे 1 नहीं मिलेगा हमें और लास्ट में 11 नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बीच के सारे नेचुरल नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज द ओपन इंटरवल। अब हम इसको बेसिकली डेफिनेशन वाइज और इसके रिप्रेजेंटेशन वाइज लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल को लिखेंगे इफ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स, if starting and ending points are included, यानी कि अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इंक्लूडेड हैं तो वो क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल। रिप्रेजेंटेशन होगा इसका स्क्वायर ब्रेसेस से। सेकेंड वन इज आर ओपन इंटरवल। अगर ये कैपिटल में लिखा है तो इसको भी कैपिटल में लिख देते हैं। ओपन इंटरवल जिसमें हम कहेंगे इफ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट्स are not included means अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है तो वो ओपन इंटरवल होगा और हम उसे स्मॉल ब्रेसेस से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये क्लोज्ड का था, ये ओपन का। So this was all about the explanation. Now let's move to some specific questions, but before that you jot it down. So now let's see some questions regarding the intervals. First question is write the following as intervals. First and second part. These are derived from NCERT and I am not doing all the questions of the NCERT because it's very easy to understand if we do some parts from that. Okay, and some questions should be done by you with your practice. A and B है. So suppose x such that x belongs to capital R. Here capital R denotes the set of real numbers. यानी इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि नेचुरल नंबर होगा या होल नंबर। यहाँ R डिनोट करता है रियल नंबर। इसके अंदर डेसिमल वाले नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, फ्रैक्शन नंबर सब कुछ इंक्लूडेड हैं। रियल नंबर इज द सेट ऑफ ऑल द नंबर्स इन दिस यूनिवर्स। सो यहाँ पे बताया गया है x कुछ इस तरह है कि x की वैल्यू -4 से 6 तक लाई करती है, जिसमें -4 से x की वैल्यू बड़ी है, यानी -4 उसमें इंक्लूडेड नहीं है, -4 से बड़ी वैल्यूज़ इंक्लूडेड हैं और 6 इंक्लूडेड भी है और 6 से छोटी वैल्यूज़ भी इंक्लूडेड हैं। ये जो साइन है यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ। ए का आंसर यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें इससे मतलब नहीं है, यहाँ बता दिया गया है कि हाँ x बिलोंग करता है कैपिटल R में। अब हमें यहाँ पे देखना है कि किस तरह के हम ब्रैकेट्स लगाएं, किस तरह को इंटरवल हम बनाएं यहाँ पे। तो -4 से बड़ी वैल्यू है x, यानी -4 इंक्लूडेड नहीं है। तो जब कोई भी वैल्यू, कोई भी एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं होता है तो हम वहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा देते हैं और उस वैल्यू को लिख देंगे। जैसे यहाँ लिखा -4। अब कॉमा लगाएंगे कि ये वैल्यूज़ कहाँ तक गई हैं, 6 तक गई हैं और 6 इस बार इंक्लूडेड है। हियर यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा है, दैट मीन्स 6 तो है बट ये वैल्यू इंक्लूडेड है और इंक्लूडेड होती है क्लोज्ड इंटरवल में। तो हमने वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। समझ में आ गया। अब इसी तरह से B का आंसर आप लोग एक बार ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके और फिर मैं इसे बताती हूँ। सो चलिए सेकंड देखते हैं। -12 से -10 और इस बार कोई भी इक्वल का साइन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लेस देन सिर्फ दिया गया। दैट मीन्स दोनों साइड ओपन इंटरवल होंगे और -12 और -10 यहाँ पे लिखे जाएंगे, जिसमें कि -12 और -10 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। सो ये पार्ट हमारा हो गया। सेकेंड पार्ट में इसी का उल्टा करना है। इस बार हमें इंटरवल्स में दिया है तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है।
ठीक है, तो सबसे पहले मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कहा था, ये वाली चीज़ तो इम्पॉर्टेंट रहती है, इसलिए इसको हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल R, फिर कॉमा लगाएंगे। अब -3 से 0 तक की वैल्यू है तो हम पहले यहाँ x लिख देंगे, x क्या है, फिर यही वाला साइन लगा देंगे, ठीक है। अब x से छोटी वैल्यू दैट इज -3 से लेकर के 0 तक है। अब क्योंकि -3 और 0 ओपन इंटरवल में है, यानी हम इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि ये वैल्यूज़ इंक्लूडेड नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से सेकेंड वाले को एक बार ध्यान से देखिए, फिर से लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल R, बट इस वक्त हम फिर से x और ये वाला साइन लगा देंगे, बट ध्यान से देखिए यहाँ पे ये क्लोज्ड ब्रैकेट है, दैट मीन्स क्लोज्ड इंटरवल, स्क्वायर ब्रैकेट है, तो इसलिए यहाँ पे इक्वल टू भी इंक्लूडेड होगा क्योंकि ये वैल्यू हमारी इंक्लूडेड है। अब इसी तरह से 5 के बाद ओपन इंटरवल है यानी स्मॉल ब्रैकेट है, यानी ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको एज इट इज़ हम 5 ही लिख देंगे, यहाँ इक्वल टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में हम थर्ड पार्ट में देखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R, जिसमें 3 और 6 में दोनों में क्लोज्ड ब्रैकेट लगा है, क्लोज्ड इंटरवल लगा है, तो यानी दोनों वैल्यूज़ इंक्लूडेड हैं, तो फिर से x लिखेंगे और यहाँ 3 और 6 लिखेंगे और इस बार दोनों में इक्वल टू का साइन भी साथ में लगेगा। सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 2. So easy to understand, but you have to learn or understand the concept of closed and open interval. So next video में हम पावर सेट, यूनिवर्सल सेट और वेन डायग्राम्स देखेंगे. So let's take a screenshot.